गुल्ली बुल्ली बेन 10 और ज़ॉम्बी स्ट्राइडर पार्ट 2 देखने से पहले इसका पार्ट 1 देख लें, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हो। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे गुल्ली बुल्ली के पास एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वो बाबा लंगोटिया लाल की मदद मांगता है, मगर गुल्ली कहता है कि बाबा तो कहीं गए हैं और फ़ोन कट जाता है। जब गुल्ली बुल्ली उसकी बताई हुई जगह पर जाते हैं तो वहाँ गुल्ली बुल्ली को एक लाश नज़र आती है और उसके पास एक अधमरा आदमी दिखाई देता है जो कि बिल्कुल खतरनाक दिख रहा होता है और वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों की बारी है और अब आगे। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली शायद मेरी पेंट गीली होने वाली है। बुल्ली कहता है गुल्ली ऐसा मत करना समझे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हेलो सर क्या हुआ। गुल्ली बुल्ली धीरे से पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं तुम कौन हो। वो कहता है मेरा नाम है आकाश और मैं इस होटल का मालिक हूँ। गुल्ली बोलता अच्छा तो तुम अभी तक कहाँ थे। आकाश बोलता मैं पोटी गया था, तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पाया, बोलो क्या हुआ। गुल्ली बोलता क्या हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या। आकाश बोलता है क्या नहीं दिखाई दे रहा, और तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों हो, कोई भूत देख लिया क्या। गुल्ली बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा जो कि भूत से भी खतरनाक है, जो हम लोग को खाना चाहता है। आकाश बोलता तुम दोनों पागल हो क्या, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुल्ली कहता अच्छा ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो। जब गुल्ली बुल्ली दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, जिसे देख के दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुल्ली बोलता अरे अभी तो यहीं पे था वो अधमरा आदमी, अब कहाँ गया और वो लाश कहाँ चली गई। आकाश कहता है तुम दोनों ने शायद जागते हुए सपना देख लिया है, क्योंकि अगर यहाँ कोई होता तो मुझे भी दिखाई देता, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। गुल्ली बोलता है शायद तुम सही कह रहे हो आकाश, ये हमारा वहम भी हो सकता है। आकाश पूछता है चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए कि तुम लोग मुझे बुला क्यों रहे थे। गुल्ली कहता है अच्छा वैसे हम लोग तुम्हें क्यों बुला रहे थे, हाँ याद आया, हमें यहाँ से एक कॉल आया था और वो कह रहा था कि यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आई है और वो हमारी मदद मांग रहा था, मगर जब हम यहाँ आए तो हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। आकाश कहता है गुल्ली सुनो, उसने कौन सी जगह बताई थी तुम लोगों को। गुल्ली बोलता है मोटल बोला था उसने। आकाश कहता है गुल्ली मोटल नाम के होटल यहाँ बहुत हैं, शायद उसने कहीं और से कॉल किया हो तुम्हें, क्योंकि अपने आसपास देखो, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ हुआ होगा। गुल्ली कहता है गुल्ली आकाश सही कह रहा है, अगर यहाँ कुछ हुआ होता तो हमें ज़रूर नज़र आता, मगर यहाँ तो सब ठीक है, लगता है किसी ने गुल्ली हमारा पोपट बना दिया। गुल्ली कहता है तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, तो फिर चलते हैं हम यहाँ से। आकाश कहता है अरे इतनी रात में कहाँ जाओगे, वैसे भी आसपास बहुत चोर उचक्के हैं, कहीं तुम लोग को पकड़ना ले। गुल्ली कहता है वो सब तो ठीक है, मगर हम लोग रुकेंगे कहाँ। आकाश हंसते हुए कहता है अरे गुल्ली ये होटल है, यहीं पे सब लोग रुकते हैं, वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट लगा दूंगा, ठीक है ना। गुल्ली कहता है अच्छा तो उसमें खाना फ्री रहेगा ना। आकाश कहता है ठीक है तुम दोनों के लिए खाना फ्री, ओके। गुल्ली पूछता है वैसे यहाँ हर रूम में खिड़कियाँ क्यों नहीं है। आकाश कहता है गुल्ली हमारे पास उतना बजट नहीं था, इसलिए हमने खिड़की नहीं लगाई, वैसे भी खिड़की नहीं रहेगी तो हवा अच्छी आएगी और गर्मी भी नहीं लगेगी। गुल्ली बुल्ली दोनों फिर उसी रूम में सोने चले जाते हैं जहां उन्होंने वो अधमरा आदमी देखा था। गुल्ली कहता है बुल्ली ये सही कमरा है ना सोने के लिए, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही इस रूम में वो अधमरा आदमी देखा था। गुल्ली बोलता है गुल्ली वो हमारा वहम था, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है, अब सो जाओ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। थोड़ी देर बाद गुल्ली खराटे मार के सो जाता है, जैसे उसने ही इसरो का रॉकेट चांद पे भेजा हो। मगर गुल्ली को पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी, उसे अभी भी लग रहा था कि उसने जो देखा है वो झूठ नहीं हो सकता। मगर गुल्ली सोचता है कि अब सोच के क्या फ़ायदा, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद गुल्ली को किसी की चलने की आवाज़ आती है। गुल्ली जब खिड़की की तरफ देखता है तो उसे वही अधमरा इंसान मुस्कुराते हुए नजर आता है और वो अपना हाथ उठाते हुए गुल्ली को कहता है तुम अगले हो। गुल्ली फटाक से बुल्ली को जगाता है, बुल्ली उठो, वो देखो वो अधमरा आदमी, उठो बुल्ली वो देखो। बुल्ली उठता है और कहता क्या हुआ गुल्ली, तुमने मुझे क्यों जगाया, इतनी अच्छी नींद तोड़ दी तुमने मेरी। गुल्ली कहता है तुम्हें नींद की पड़ी है, वो देखो सामने वो अधमरा आदमी खड़ा है जिसने हमें कुछ देर पहले ही मारने की धमकी दी थी। गुल्ली कहता है हाँ गुल्ली तुम सही कह रहे हो, ये वही अधमरा आदमी जो दिखाई नहीं दे रहा। गुल्ली बोलता क्या बोल रहे हो बुल्ली। बुल्ली कहता है पागल वहाँ कोई नहीं है, तुम पागल हुए हो क्या, अब मुझे सोने दो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा समझे ना, मुझे मत जगाना अब।
गुल्ली कहता है, बुल्ली मैंने देखा था, वो कह रहा था कि अब मेरी बारी है। बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली अब तुम्हारी बारी है, मगर पागल खाने जाने की, क्योंकि तुम बिल्कुल पागल जैसी हरकतें कर रहे हो, अब सो जाओ। गुल्ली सो जाता है। कुछ देर बाद फिर किसी की रोने की आवाज़ आती है। गुल्ली उठता है और बुल्ली को जगाता है, मगर गुल्ली रुक जाता है, क्योंकि गुल्ली को लगता है अगर मैंने बुल्ली को उठाया तो वो कहीं उसे पीट ना दे। इसलिए गुल्ली खुद ही बाहर चले जाता है उस आवाज़ के पीछे। जब वो उस रूम से बाहर निकलता है तो उसे वो आवाज़ एक रूम से आती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है। जब वो उस रूम के पास पहुंचने लगता है तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे गुल्ली कहाँ जा रहे हो? गुल्ली बोलता, अरे आकाश तुम? आकाश बोलता, हाँ मैं, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? गुल्ली बोलता, अरे वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। आकाश बोलता, अरे मुझे तो नहीं आई ऐसी आवाज़, शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है। गुल्ली तुम ऐसा काम करो, सो जाओ, जब तुम पूरी नींद ले लोगे अच्छे से तो तुम्हें ये सब सुनाई नहीं देगा। गुल्ली बोलता, आकाश तुम ठीक कह रहे हो, और वहाँ से आकाश चले जाता है। गुल्ली अब अपने रूम के पास जाने लगता है। जैसे ही गुल्ली रूम के दरवाजे के पास पहुँचता है तो उसे किसी की आवाज़ आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये आवाज़ सुन के वो वापस उसी रूम की तरफ देखता है जिससे पहले रोने की आवाज़ आ रही थी। गुल्ली से अब रहा नहीं जाता, वो उस रूम की तरफ चले जाता है। जब वो उस रूम की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि वहां उस रूम में खिड़की लगी रहती है। गुल्ली सोचता है कि पूरे होटल में तो खिड़की नहीं लगी, मगर इस रूम में क्यों लगी है। जब गुल्ली उस रूम को खोलता है तो वो देखता है कि वहां काफी लाशें पड़ी हुई हैं, जिसे देख के गुल्ली के होश उड़ जाते हैं और उस लाशों के ढेर से एक आदमी निकलता है, और वो कोई और नहीं, वही अधमरा इंसान होता है। इसे देख के गुल्ली समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। गुल्ली कहता है, तुम नहीं बचोगे अधमरे इंसान। अधमरा इंसान हंसते हुए कहता है, तुम मारोगे मुझे नादान बच्चे, जरा अपने पीछे तो देखो। जब गुल्ली पीछे देखता है तभी उसे उसके सर पे एक जोर से रोट पड़ता है, जिससे गुल्ली वहीं बेहोश हो जाता है। तो अब क्या होगा गुल्ली का? इसे देखने के लिए आपको हमारा चैनल स्टोरी मेक हॉरर को अभी सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को।